बात सेंट्रल कर्नाटक की करते हैं। सेंट्रल कर्नाटक मतलब बीजेपी का मजबूत गढ़। सेंट्रल कर्नाटक मतलब वो इलाका जहां लिंगायत वोटर जो है वो करता है सियासत का फैसला। सेंट्रल कर्नाटक में भी यही बेल्लारी भी आता है जहां रेड्डी बंधुओं का भी खासा दबदबा है। और ऐसे में सेंट्रल कर्नाटक की 35 विधानसभा सीटें। सबसे पहले आपको वोट प्रतिशत का आंकड़ा दिखाएंगे। 2018 की अगर बात की जाए तो इस सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी ने 35 से 24 सीटें हासिल की थी और ये वोट प्रतिशत सेंट्रल कर्नाटक जो कि बीजेपी का गढ़, और इस सेंट्रल कर्नाटक में सबसे ज्यादा वोट शेयर के साथ कांग्रेस सबसे आगे नजर आ रही है। 44% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पर। बीजेपी अपने गढ़ में वोट प्रतिशत के लिहाज से मात खाती हुई कांग्रेस से नजर आ रही है 39% वोट शेयर के साथ। रूबिका, येदियुरप्पा का गढ़, इसी इलाके से येदियुरप्पा 4 दशक तक राजनीति करते आए हैं और अब मैदान में बेटा विजेंद्र येदियुरप्पा। हालांकि यही वो चिकमंगलूर भी है। प्रदीप जी, आपको याद आएगा वो एक शेरनी 100 लंगूर, यही 1978 पिछली बार भी इसी इलाके का जिक्र था। लेकिन यहां पर कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आ रही है। प्रदीप जी, बिल्कुल, इसका मतलब है कि लिंगायत वोट में कांग्रेस ने सेंध लगाई। बीजेपी जो दावा कर रही थी लिंगायत पूरी तरह से उनके साथ हैं, वो कम से कम इन नतीजों में, इन आंकड़ों में दिखाई नहीं दे रहा है। फूट नजर आ रही है। नंबर देख लेते हैं और उसके बाद दिमाग। तो देखिए, ये जो सेंट्रल कर्नाटक का इलाका है 35 विधानसभा सीटों का, जहां वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके का हम पहले आपको जानकारी दे रहे थे, दरअसल लिंगायतों का यहां पर प्रभाव और खासतौर से जो धार्मिक मठ है, जो साधु संत है, उनका भी यहां की सियासत पर खासा प्रभाव है। और ऐसे में 2018 में 35 में से 24 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में 2018 में 35 में से सिर्फ 11 सीटें ही गई थी। लेकिन अब इस बार का आंकड़ा क्या कह रहा है? इस बार का आंकड़ा यह कह रहा है कि 35 सीटों वाले सेंट्रल कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें यहां इस इलाके में हासिल कर रही है। 18 से 22 सीटें सेंट्रल कर्नाटक में कांग्रेस के खाते में जाती हुई बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ रही है। सेंट्रल कर्नाटक अपने मजबूत गढ़ में 12 से 16 सीटें ही बीजेपी यहां हासिल कर पा रही है। ये एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा। रूबिका, ये 6 में से 3 रीजन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। रोमाना ने जो अब तक की पिक्चर बताई है उससे साफ दिखाई दे रहा है स्कोर 2-1 है। 2 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी इधर नजर आ रही है। सेंट्रल कर्नाटक में बीजेपी दूसरे नंबर पर। इससे पहले का जो रीजन था उसमें तीसरे नंबर पर ओल्ड मैसूरू की मैं बात कर रही हूं, और ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी पहले नंबर पर, पहले नंबर की पार्टी। लेकिन कांग्रेस लीड यहां पर लेती हुई 3 रीजन्स में। दिमाग लीड लेती हुई, और ये जो सेंट्रल वाला है ये तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। अगर सेंट्रल में बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है तो ये बहुत चिंता की बात है। और मैं जो पहले कह रहा था ओल्ड मैसूरू के बारे में, जो एक बड़ी कोशिश की सिद्धरामैया ने अहिंदा की, लगता है कि वो काम कर रहा है। यानी 33% उसमें ओबीसी हैं, 17% मुसलमान हैं और दलित हैं। 17% दलित हैं, 13% मुसलमान हैं। तो 63% वोटों को उन्होंने जो साधने की कोशिश की थी वो असल कर रहा है। और देखिए, ये तो बहुत चिंता की बात इसलिए भी है, अब देखना पड़ेगा कोस्टल में क्यों होता है, क्योंकि इस बार हिंदुत्व का मामला काफ़ी गरमाया था। उसका काफ़ी असर यहाँ पे दिखाई देता है। शिवमोगा, जो जहाँ से इनके बेटे चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, 2 बार एमपी बन चुके हैं बीएसवाई के, वो भी यहीं पर आता है। चिकमंगलूर का आप उल्लेख कर ही चुकी हैं। तो अगर यहाँ से ज़मीन खिसक रही है बीजेपी की, तो आगे थोड़ा और देखना पड़ेगा। ये तो बहुत ही रोमांचक होता लग रहा है। विजेंद्र येदियुरप्पा शिकारीपुरा से किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। 2-1 से इस वक्त कांग्रेस आगे है। सापरा साहब, आपका रिएक्शन? हाँ, उससे पहले श्री कृष्णा कुछ कहना चाहते हैं। सापरा साहब, देन आई विल गिव यू टाइम। हाँ, यहाँ भी ये एक और भी साफ नजर आता है। यहाँ शायद येदियुरप्पा जब से उनको निकाल दिया गया है सीएमशिप से, हाँ, और चाहे वो कुछ भी कहें, मगर असर तो उनका पड़ा ही है लगता है जिस तरह से, क्योंकि लिंगायत में उनका जितना होल्ड है, और कोई आज तक अभी तक भाजपा का नेता कोई नहीं है जितना इनका ग्रिप है। नाराजगी आप कह रहे हैं लिंगायत अंडर के करंट सबसे हो बड़े। सकता है, ये अंडर करंट लक्ष्मणा जी, जल्दी से। के कारण कांग्रेस को थैंक यू कार्ड भेजना चाहिए येदियुरप्पा को। अगर बीजेपी सापरा जी चुनाव थैंक यू कार्ड भेजेंगे कि नहीं येदियुरप्पा जी को? एक छोटा सा रिएक्शन सर, फिर अगला रीजन। देखिए
रूबिका जी, जिस तरह से आपने अभी तक के आंकड़े बताए, मैं देख रहा हूं कि ओल्ड मैसूरू जहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं 55 सीटें, वहां पर कांग्रेस 28 सीटों से आगे है। सेंट्रल कर्नाटका में हम 5 सीट से आगे हैं, मात्र ग्रेटर बेंगलोर जो है उसमें हम 4 सीट से पीछे हैं। तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ी, सही मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी नो विजन ओनली डिवीजन पर लड़ रही थी। देख लेते हैं और सर, हमारी जो विजन पांच देख लेते हैं, हमारे क्योंकि वादे जिस थे, विजन पर वो ग्राम- या जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी वो वाले इलाके अब आने वाले हैं। मैं कोस्टल कर्नाटक का जिक्र कर रही हूँ सापरा साहब, एक सेकंड देखते हैं वहां पर वो जो बजरंग दल को बैन का लेकर मुद्दा था, चला कि नहीं चला, वो रोमाना ही बता सकती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।